की बात कर लेते हैं। दो ज्वेलरी से रिलेटेड कंपनीज जैसे कि टाइटन और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स के Q3 अपडेट्स ज़रूर सामने आए हैं, पर टाइटन की खास तौर से बात करें तो वहां पे 2% की कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। वहीं कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में करीब 3.5% की तेजी है। आइए इससे जुड़ी और जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ मौजूद है। शरद, बताइए। बिल्कुल, ज्वेलरी स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं और टाइटन फोकस में रहेगा। और आप देख सकते हैं कि Q3 अपडेट देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वैल्यूएशंस महंगे थे। एनालिस्ट का मानना है इसके कारण जो है स्टॉक में थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। और दूसरा बात, जो स्टोर एडिशन होता है वो वीकर देन एक्सपेक्टेड था। अब मैक्वेरी ने जो है मेंटेन आउट परफॉर्म रखा है रेटिंग का, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वो 3250 रुपीज़ प्रति शेयर रखा है। EPS में भी बढ़ोतरी देखने मिली है लगभग 2% का FY23, FY24, FY25 के लिए। लेकिन अगर तीसरी तिमाही की अपडेट के बारे में बात करें तो 12% तो ग्रोथ आया ही था, लेकिन अगर ज्वेलरी सेगमेंट में देखें तो यहाँ पे 11% का ग्रोथ देखने मिला। अब ये फेस्टिव सीजन भी है तो यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने मिली है और टोटल स्टोर एडिशन 111 हुए थे तीसरे तिमाही में। उसके अलावा बात करें तो वॉच और आई केयर सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट्स में भी लगभग 10 से लेकर 14% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला था। एक तो स्टॉक हुई टाइटन की बात। अब हम दूसरा स्टॉक बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स पे। यहाँ पे जो है अच्छी मूवमेंट देखने मिली है, बाइंग वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हैं और Q3 अपडेट बहुत स्ट्रांग आया है। यहाँ पे देखिए तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 13% का ग्रोथ आया है और जो सिक्वेंशियल ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने मिली है। इसका मतलब बॉटम लाइन नंबर्स भी जो एक्सपेक्टेड है कि तीसरी तिमाही में अच्छे होंगे। और 5 नए स्टोर्स आए हैं और नॉन साउथ रीजन में आए हैं। जनरली ये साउथ बेस्ड कंपनी है और इनका एक्सपोजर मिडिल ईस्ट में भी है, लेकिन जब नॉन साउथ एरियाज़ में एक्सपैंड कर रहे हैं तो एक नए जोग्राफीज़ में आ रहे हैं, तो इसमें बेनिफिट्स देखने मिलता है, ये एनालिस्ट का मानना है। और अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट में जो है पूरे मार्केट्स में 24% का ग्रोथ आया। हालांकि जो ऑनलाइन डिलीवरी है वहाँ पे जो बिज़नेस 5% गिर गया, क्योंकि बात वाजिब है कि लोग जो है बाहर निकल रहे हैं ज़्यादा और फिजिकल स्टोर्स में सेल्स देखने मिल रही है। तो दोनों ज्वेलरी स्टॉक्स के जो रिकॉर्ड की जो बज़ हो रही है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए हमने आपको बताया अभी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी डिटेल्स जो हैं दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो दोनों ही अपडेट्स के बाद हम एकदम ही विपरीत दोनों पे हम एक्शन देख रहे हैं। टाइटन करीब 2.5% की गिरावट दिखा रहा है, वहीं कल्याण ज्वेलर्स अपने Q3 अपडेट्स के बाद चमकता हुआ 3.5% की मजबूती उसने अभी होल्ड की हुई है। पर क्षितिज, एक बार आपसे समझेंगे, देखिए टाइटन का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से यहाँ पे भारी गिरावट हम ऑलरेडी देख रहे हैं और अब कहीं ना कहीं 2460 का जो स्तर था वो भी खतरे में आता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या समझा जाए कि इन स्तरों पे गिरावट थोड़ी सी संभलनी चाहिए या फिर ये गिरावट और भी गहरा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, यहाँ अगर हम लोग टाइटन के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। देखिए टेक्निकली बात करें तो स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो मेरे लिए जो अहम लेवल रहेगा वो रहेगा 2450 का। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2480 के लगभग। अगर तो स्टॉक यहाँ पे 2450 के लेवल्स को होल्ड ऑन कर जाता है तो आने वाले सेशंस में हम यहाँ पे एक टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड 2450 के नीचे फिसलने के बाद स्टॉक में एक फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल सकती है। सेलिंग प्रेशर माउंट होता दिखाई दे सकता है, विच कैन टेक द स्टॉक टुवर्ड्स 2350 एज वेल ओवर द पीरियड ऑफ सेशंस। तो यहाँ पे 2450 के लेवल के ऊपर मेरी नजर बनी रहेगी। इट कुड बी अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर द टाइटन। ठीक है, 2450 का स्तर मेक और ब्रेक वाला लेवल होगा टाइटन के लिए। 2477 रुपए के आसपास का इस वक्त भाव है।